हालेलुया। भवन में प्रभु के कर्मचारी भजन गाते हुए, संगीत गाते हुए प्रभु के सम्मुख जाए। भजन गाते हुए, संगीत गाते हुए प्रभु के सम्मुख जाए। वही हमारा सिंचनहार, वही हमारा सिंचनहार। देता हमें जीवन अपना, वो देता हमें जीवन अपना। हालेलुया। भवन में प्रभु के हम जाए, भजन गाते हुए प्रभु मेरा सहायक बन गया, वह मुझे संकट से निकाल लाया। उसने मुझे मुक्त किया क्योंकि वह मुझे प्यार करता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो। ख्रिस्त में अति सम्मानीय पुरोहितगण, धर्म बहने, प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, प्रवक्ता ग्रंथ 28:14 में कहता है, चिंगारी पर फूंक मारो तो वह और जलेगी, और थूक मारो तो वह बुझ जाएगी। दोनों ही काम अपने मुख से ही होता है। आज का वचन हमें जीवन की व्यवहारिकता को और अधिक गहराई से देखने, परखने और अपने जीवन में और अधिक अच्छाइयों को धारण करने, आत्मसात करने के लिए आग्रह करता है। क्योंकि मनुष्य की पहचान उसके वचन से होता है, उसके व्यवहार से होता है। जिस प्रकार से सुसमाचार में संत लूकस के सुसमाचार में सुनेंगे, पेड़ की पहचान उसके फल से होता है। अर्थात जैसा पेड़ है, फल भी वैसा ही होगा। कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता है, और कोई भी बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं देता है। अर्थात मनुष्य अपने जीवन में जो आत्मसात करते हैं, जो अच्छाइयों को अपने जीवन में धारण करते हैं, व्यवहारिक जीवन में, बातचीत में वही चीजें निकलती हैं। और प्रभु यीशु ख्रिस्त भी इस शिक्षा को दृढ़ता के साथ अपने शिष्यों को बताते हैं। आज प्रत्येक ख्रिस्ती के लिए भी यही शिक्षा है कि वे अपने जीवन में प्रभु के उन शिक्षाओं को धारण करें जो दूसरों के लिए प्रेम, भाईचारा को बढ़ावा देता है, दूसरों को विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। आज प्रत्येक के लिए मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। क्या आज मेरे जीवन में मैं भी उस फल से पहचाना जाता हूँ? क्या मैं अपने वचनों के द्वारा दूसरों के लिए अच्छाई को बांट सकता हूँ?
आज प्रभु यीशु ख्रीस्त हम प्रत्येक के सामने एक चुनौती रखते हैं और वे यह अवसर देते हैं कि प्रत्येक जन अपने जीवन में उन अच्छाइयों को धारण करें, उन अच्छाइयों को पल्लवित पोषित करें ताकि वह फल दूसरों को लिए भी फलप्रद हो सके, दूसरों को रास्ता दिखा सके, दूसरों को अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित कर सके। आइए आज के इस मिस्सा बलिदान में हम प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा प्रत्येक जन पर बनी रहे, जिससे प्रत्येक जन, प्रत्येक विश्वासी ख्रीस्त की शिक्षा को धारण कर सके, जी सके और उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल सके। इस पवित्र ख्रीस्त त्याग में सम्मिलित होने से पूर्व आइए हम अपने सभी छोटे बड़े दोष गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें, जिससे हम योग्य रीति से इस पवित्र ख्रीस्त त्याग में सम्मिलित हो सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे।
के अनुसार विश्व का संचालन शांति पूर्वक होता रहे और तेरी कलीसिया आनंद पूर्वक तेरी निर्बाध भक्ति में लगी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रवक्ता के प्रस्तुत प्रसंग में मनुष्य की परख की चर्चा है। बाइबल में इस बात पर बहुत बल दिया गया है कि किसी समय हर मनुष्य की परीक्षा ली जाएगी। मनुष्य जो सोचता है वह उसकी बातचीत में प्रकट होता है और उसके आधार पर उसकी परीक्षा होती है। प्रवक्ता ग्रंथ। छलनी हिलाने से कचरा रह जाता है। बातचीत में मनुष्य के दोष व्यक्त हो जाते हैं। भट्ठी में कुम्हार के बर्तनों की और बातचीत में मनुष्य की परख होती है। पेड़ के फल बाग की कसौटी होते हैं और मनुष्य के वचनों से उसका स्वभाव पता चलता है। किसी की प्रशंसा मत करो जब तक वह नहीं बोले, क्योंकि यही मनुष्य की कसौटी है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देना अच्छा है। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देना अच्छा है। प्रभु को धन्यवाद देना अच्छा है। ये सर्वोच्च तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः तेरे प्रेम का और रात को तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान करना अच्छा है। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देना अच्छा है। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देना अच्छा है। धर्मी खजूर की तरह फलेंगे फूलेंगे, लेबनोन के देवदार की तरह बढ़ेंगे। वे प्रभु के मंदिर में रोपित होकर हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलेंगे फूलेंगे। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देना अच्छा है। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देना अच्छा है। वे लंबी आयु तक फल उत्पन्न करते रहेंगे। वे रसदार और हरे भरे बने रहेंगे, जिससे वे यह घोषित करते रहें, प्रभु सच्चा है, वह मेरी चट्टान है, उसमें कुछ भी कपट नहीं। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देना अच्छा है। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देना अच्छा है। संत पौलुस पाप और मृत्यु में गहरा संबंध मानते हैं। यीशु मसीह ने पाप और इसलिए मृत्यु पर विजय पाई है। यही कारण है कि हमें ईश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए। ईश्वर ने हमें मसीह द्वारा पाप तथा मृत्यु पर विजय प्रदान की है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से आज का दूसरा पाठ। जब यह नश्वर शरीर अनश्वरता को धारण करेगा, जब यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करेगा, तो धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा। मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। हे मृत्यु, कहाँ है तेरी विजय? हे मृत्यु, कहाँ है तेरा दंश? मृत्यु का दंश तो पाप है और पाप को संहिता से बल मिलता है। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। भाइयों, आप दृढ़ और अटल बने रहें और यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है।
आप निरंतर उनका कार्य करते रहें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। सुसमाचार का मूल अंश है, जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। क्या अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं है तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपनी ही आंख की धरन नहीं देखते तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आंख से तिनका निकाल दूं? रेत होंगी। पहले अपनी ही आंख की धरन निकाल लो, तभी तुम अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और न कोई बुरा पेड़ अच्छा फल। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कांटेली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और न उठकटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से निकलता है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रीस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में आदरणीय पुरोहितगण, धर्म बहने, प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आज का वचन हमें मनुष्य के व्यवहारिक जीवन की ओर के प्रति आगाह करता है। जीवन की वास्तविकता यही है कि हम अपनी मृदु वाणी से जीवन में सफल, सरल या उसे कठिन या जटिल भी बना सकते हैं। हम अपनी वाणी से किसी को प्रोत्साहित या हतोत्साहित कर सकते हैं। अतः शब्द, वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य के शब्द उनके व्यक्तित्व को जानने के लिए पर्याप्त है। आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ इसी बात पर जोर देता है। छलनी हिलाया जाता है तो दाने एक तरफ गिरते हैं और भूसे रह जाते हैं। यह बात मनुष्य के साथ भी है। जब मनुष्य बोलता है, बातें करता है, तो उसके अंदर में जो अच्छाइयां हैं या बुराइयां हैं बाहर आता है। अर्थात फल से पेड़ की पहचान होती है। और दूसरी बात आज के पहले पाठ में कहा गया है, भट्ठी में डाली हुई बर्तन यदि वह सूखी रहती है तो वह पक जाती है, और यदि वह कच्चा ही रह जाता है तो भट्ठी में ही पड़ जाता है।
मनुष्य हमेशा अच्छाइयों को पाने के लिए, अच्छाइयों में जीने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तैयार रहता है और उन अच्छाइयों को धारण करने के लिए मेहनत करता है, शिक्षाओं को सुनता है, धर्म ग्रंथ की बातों को आत्मसात करता है और जो अपने हृदय में अच्छाइयों को संजो कर रखते हैं वही व्यवहारिक जीवन में, दिन प्रतिदिन के जीवन में वह बाहर आता है। और इसी लाइन में आज का सुसमाचार भी है। प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं। कहा गया है कि यह सुसमाचार संत लूकस प्रभु यीशु ख्रिस्त की उन शिक्षाओं को संकलित किया है, अर्थात कॉम्पेंडियम ऑफ लाइफ, जो प्रभु यीशु ख्रिस्त शायद एक ही बार में इसे नहीं बोले हैं, लेकिन उन्हें संकलित, संग्रहित किया है और एक जगह रखा है। और ये पूरी दृष्टांत, शिक्षाएं मनुष्य के व्यवहारिक जीवन से संबंधित है और अपने व्यवहारिक जीवन को सुंदर भी बना सकती है जो इसे ग्रहण करते हैं और स्वीकार करते हैं। वे 4 बातों को बहुत महत्वपूर्ण से बोलते हैं। पहली बात है शिक्षा, जो संहिता के शिक्षकों और शिष्यों को सुझाव, अर्थात एक अंधा दूसरे अंधे को राह नहीं दिखा सकता है। हम इसे व्यवहारिक जीवन में भी हम देख सकते हैं। जो अंधे हैं, स्वयं कुछ देख नहीं सकते हैं, तो दूसरों को कैसे वे राह दिखा सकते हैं। गुरु हमेशा गुरु ही रहता है और शिष्य गुरु के समान बन सकता है, लेकिन गुरु के अच्छाइयों को धारण कर सकता है। पूरी मेहनत करने पर ही वह गुरु के समान बन सकता है, लेकिन गुरु नहीं बन सकता है। आज का परिवेश यदि हम देखेंगे तो कई लोग अपने अधूरे ज्ञान के कारण, अधूरी जानकारी के कारण अपने आप को ज्ञानी, समझदार समझने और बनने का दिखावा करते हैं। दूसरों को सुझाव देते हैं, लेकिन स्वयं ही उस सुझाव के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। यदि चर्च हिस्ट्री में देखते हैं, चर्च के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यदि हम पाएंगे तो कई ऐसे रहे हैं जो कलीसिया को गुमराह करने की कोशिश करते थे। उनमें से नेस्टोरियस, मार्टिन लूथर, ज्विंगली और कई अन्य हैं जो कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा को वे तोड़ मरोड़ कर अन्य तरह के अपने तर्क के अनुसार उसे खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वह शिक्षा, जो कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा, हमेशा बनी रही और जो अपने आप को उससे ऊपर समझा वे उस कलीसिया से टूट गए। अर्थात वे कलीसिया को ऐसे रास्ते दिखाना चाहते थे जो ख्रीस्त की शिक्षा से भिन्न हो, और वह स्वीकार्य नहीं हुआ। अर्थात अंधे को राह नहीं दिखा सकते हैं। जो अज्ञानी है वह ज्ञान की बातें नहीं कर सकते हैं। ज्ञान की बातें करने के लिए स्वयं ज्ञानी बनना, उसकी जानकारी रखना, उसे जानना होता है। तभी वह दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं। दूसरी बात है, अपने ही कमजोरियों का पता नहीं हो तो दूसरों की छोटी गलतियों को इंगित करना भी गलत है। अर्थात अपनी आंख का धर्म का पता नहीं हो तो दूसरों की आंख के तिनके पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने समय के उन लीडरों या समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की ओर भी इंगित करते हुए कहते थे कि कई फरीसी और शास्त्री स्वयं कुछ नहीं करते थे, लेकिन दूसरों की कमजोरियों पर, दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाते थे। और प्रभु यीशु ख्रीस्त इस बात को कई बार उन्हें चेताया था। और यही बात आज भी प्रासंगिक होती है। जब अपनी कमजोरी, अपने ही भीतर जो कमजोरियां हैं उसका पता नहीं है, तो दूसरों को वह कैसे कह सकता है मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं, तथा दूसरों को कैसे वह राह दिखा सकता है, शिक्षा दे सकता है। नजर बहुत जरूरी है, आध्यात्मिक नजरिया बहुत जरूरी है। बाह्य रूप से तो कई बातें हो सकती हैं, लेकिन आंतरिक रूप से जो विश्वास की नजर है, आध्यात्मिक नजर है, उस नजर को सुंदर बनाना है। जो विश्वास नहीं करते हैं वे विश्वास की बातें नहीं कर सकते हैं। जो परमेश्वर का अनुभव नहीं किए हैं वे ईश्वर का अनुभव दूसरों को नहीं बांट सकते हैं। जिन्हें स्वयं के बारे में पता नहीं हो तो वह दूसरों को ज्ञान नहीं दे सकते हैं। आज की परिस्थितियां भी हम देखेंगे तो कई ऐसे परिस्थितियां बनती हैं जो दूसरों को दिखावे मात्र के लिए सब कुछ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको वास्तविक ज्ञान की नहीं रहता है, उनका ज्ञान अधूरा रहता है। आज जरूरत है प्रभु की इस शिक्षा को स्वीकार करने, ग्रहण करने और अपने जीवन में अपने जीवन की कमजोरियों को दूर करने और जीवन की अच्छाइयों को और अधिक आत्मसात करने और जीने की जरूरत है। कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता है, ना ही बुरा पेड़ अच्छा फल। मनुष्य के जीवन और हृदय में जो चीज भरा है, चाहे वह अच्छाइयां हो चाहे बुराइयां हो, वह अपने व्यवहारिक जीवन में दिखता है, प्रस्तुत होता है। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ के आखिरी भाग में कहा गया है, किसी मनुष्य की प्रशंसा पहले मत करो, पहले उनकी बातों को सुनो, उसके बाद पता चलेगा कि मनुष्य की व्यवहारिकता क्या है। जब मनुष्य किसी भी कार्य को करते हैं, उसी से पता चलता है कि मनुष्य के हृदय में वास्तव में है क्या, अच्छाइयां हैं या बुराइयां हैं। और जिसके जीवन में अच्छाइयां हैं, दूसरों के प्रति स्नेह, प्रेम, दया भाव है, वह दूसरों पर भी दया भाव दिखाएगा, सेवा की भावना रखेगा और उसके कार्य में वह परिणित होगा, व्यवहारिक जीवन में परिणित होगा। और जो बुराइयां हैं, यदि मनुष्य के जीवन में बुराइयां भरा पड़ा है, हृदय में बुराइयां हैं, तो वह अपने व्यवहारिक जीवन में भी बुरे फल ही लाएंगे, लोगों को गुमराह करेंगे और अच्छाइयों से दूर हो जाएंगे। आज प्रभु यीशु ख्रीस्त का यह वचन चुनौतीपूर्ण है कि क्या मनुष्य के जीवन में सिर्फ बुराइयां हैं, या मनुष्य यह कोशिश करता है कि अपने जीवन में अच्छाइयों को आत्मसात करे, अच्छाइयों को अपने जीवन में फलप्रद बनाए। आज बहुत जरूरी है। दूसरों की आलोचना करना, दूसरों की गलतियों को इंगित करना बहुत आसान है, लेकिन स्वयं पर उंगली उठाना, स्वयं को सुधारना, एक एग्जाम्पलरी या उदाहरण प्रस्तुत करना बहुत मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण बात है। इसलिए आज प्रभु यीशु ख्रीस्त का यह वचन प्रत्येक के लिए चुनौतीपूर्ण है और प्रभु यीशु ख्रीस्त की शिक्षा को ग्रहण करना प्रत्येक के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए अपने हृदय की गहराइयों में अच्छाइयों को रखना
ईश्वर की कृपा, ईश्वर की शिक्षा को रखना और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना और इसी के द्वारा अपने व्यवहारिक जीवन को सुंदर बनाना, विश्वास रूपी जीवन को सुंदर बनाना, यही आज का वचन हमें आग्रह करता है। अतः आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु के इन वचनों को अपने जीवन में हम मनन चिंतन कर सकें, अपने जीवन में इनके ज्योति से अपने आप को देख सकें। क्या मनुष्य के जीवन में, हमारे जीवन में बुराइयां अच्छाइयों से ज्यादा तो नहीं है? आज हमें इन वचनों के द्वारा अपने जीवन की बुराइयों को कम और अच्छाइयों को अधिक आत्मसात करने की आवश्यकता है। आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु परमेश्वर हम प्रत्येक जन को आशीष प्रदान करे, कृपा दे, ताकि हम एक अपने जीवन में उसके व्यक्तित्व को अपना सकें, उनकी शिक्षा को जी सकें, जिसके द्वारा हमारी परख, हमारे स्वभाव की परख प्रभु यीशु ख्रीस्त के कर सकें और दूसरों को हमारे जीवन का फल, विश्वास का फल दिख सके। प्रेरितों का धर्म सार। और उसके लौटे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त उसके समय दिखाया, उसमें उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान उठा, वहां से जिंदों और मुर्दों पर विचार करने फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर काली कलेसिया, धर्मियों की संबंध, पापों की क्षमा, तेरे पुनरुत्थान और जीवन पर विश्वास करता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपा दानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। हम उन सब के लिए प्रभु से प्रार्थना करें जो समर्पित जीवन जीते हैं कि ईश्वर की सहायता से वे अपने संकल्प में दृढ़ बने रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज हम विशेष करके हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष, पुरोहित, धर्म बहने, धर्म संघी और विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि प्रत्येक जन ईश्वर की शिक्षा को धारण करें और दूसरों को अपने जीवन के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से वही शिक्षा बांट सकें और दूसरों को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हम राष्ट्रों के बीच शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, विशेष करके रूस और यूक्रेन में जो लड़ाइयां हो रही हैं, जिसमें बहुत से लोग अपने जीवन को गंवा बैठे हैं, कि सब मिलकर विक्षोभ से मुक्त होकर भाईचारे और प्रेम के रास्ते पर चल सकें और एक दूसरे में प्रेम और भाईचारा बांट सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हम बुढ़ापे से लाचार लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि उनके प्रति हमारा भातृ प्रेम उन्हें बीमारी और अकेलेपन से सांत्वना प्रदान करे। हम निवेदन करें। हम अपने लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु की कृपा हम पर सदा बनी रहे, ताकि हम संसार की नश्वर वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए अनश्वर वस्तुओं के लिए अनुरक्त रहें। हम निवेदन करें। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर अपने व्यक्तिगत निवेदनों को ईश्वर के लिए समर्पित करें। हे प्रभु, दया पूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपा दानों से भर दे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा।
प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे के लिए और हमारे तथा अपने समस्त के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, तू हमें भेंट की वस्तुएं प्रदान करता है कि हम इन्हें भक्ति पूर्वक तेरी सेवा में तुझे चढ़ाएं। इनके द्वारा तू हमें पुण्य कमाने का अवसर देता है। ये उपहार अनंत पुरस्कार प्राप्त करने में हमारे सहायक बन जाएं। यह दिन याचना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। कर्तव्य तथा कल्याण कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गरोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिए। ऐसे लिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अंतोनी और सभी आत्मों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में प्रलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया। हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। मेरे
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। तू संसार के पाप पर लेता है, देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप पर शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी। F15 Yeah.
सिनोड की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं। जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं, तू हमारा एकमात्र अगुआ है। हमारे हृदयों में निश्चिंत होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और स्थिर रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं। अव्यवस्था बढ़ाने से हमें रोक। अज्ञानता हमें राह से ना भटकाए, ना ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता तुझसे पोषित हो, ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सकें। हम सत्य के मार्ग से ना भटकें, पर सीधी राह पर बढ़ते चलें। यह हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा क्रियाशील है, पिता और पुत्र के साहचर्य में युगानुयुग। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें अपने मुक्तिप्रद उपहारों से पोषित किया है। जिस संस्कार द्वारा तू इस जीवन में हमारा पालन पोषण किया करता है, उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन का सहभागी बना दे। हम तेरी दुहाई देते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। G23 G23 Q23 Hallelujah.